हेलो स्टूडेंट्स, यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरे नए वीडियोस के आने की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। स्टूडेंट्स, मेरे YouTube चैनल पर आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ नेगेटिव कमांड्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो पिछले क्लास में हमने चर्चा की थी इंपेरेटिव सेंटेंसेस के इनडायरेक्ट नरेशन। तो हमने कहा कि यह भी इंपेरेटिव सेंटेंसेस ही है, लेकिन इसमें होता यह है कि जिसको इंपेरेटिव सेंटेंस आमतौर पर हम लोग कहते हैं, उसमें किसी बात को करने के लिए कहा जाता है, इसमें है किसी बात को न करने के लिए कहा जाता है। तो ध्यान रखना है कि उसमें सिचुएशंस वही रहेंगे, ऑर्डर रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा, एडवाइस रहेगा, लेकिन किसी चीज के न करने के लिए। अतः थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि यह सेंटेंस हमेशा शुरू होता है डू नॉट से या डोंट से। और फिर यहां भी थोड़ी बात ध्यान रखिएगा कि डू नॉट जो है ये हमारा साहित्यिक प्रयोग है, लिटरेरी यूज है, और डोंट जो है ये बोलचाल का प्रयोग है। तो इसको हम लोग लिटरेरी यूज या लिटरेरी स्टाइल कहते हैं। इसको हम लोग फॉर्मल यूज या फॉर्मल स्टाइल कहते हैं, जबकि इसको हम लोग कॉलोक्वियल यूज या कॉलोक्वियल स्टाइल कहते हैं, या इनफॉर्मल यूज या इनफॉर्मल स्टाइल कहते हैं। अर्थात ये साहित्यिक प्रयोग है या साहित्यिक शैली है, और जब फॉर्मल यूज का प्रयोग करते हैं इसका मतलब हुआ औपचारिक प्रयोग या औपचारिक शैली। इसको हम लोग कहते हैं बोलचाल का प्रयोग, बोलचाल की शैली। इसको हम लोग कहते हैं अनौपचारिक प्रयोग, अनौपचारिक शैली। तो प्रयोग दोनों में से कोई भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन में लिटरेरी स्टाइल का प्रयोग रह सकता है, कॉलोक्वियल स्टाइल का प्रयोग भी रह सकता है। और फिर ध्यान रखना है कि इस जगह पे सीधे हमको दिखाई पड़ता है V1। तो इस तरह से डू नॉट प्लस V1, डोंट प्लस V1 यदि है तो इन्हीं सेंटेंस की बनावट को, प्रयोग को हम लोग नेगेटिव कमांड्स के नाम से जानते हैं। अब इसी में यदि हम प्लीज, काइंडली आदि जोड़ देते हैं तो ये हमारा रिक्वेस्ट हो जाता है, जैसा कि पिछले क्लास में भी हमने आपको बताया था। तो हम जस्ट 2-4 सेंटेंसेस लेकर आपको हम बता दें कि इसमें क्या करना चाहिए, कैसे सेंटेंसेस हमको लेकर आगे बढ़ना चाहिए यदि कहा जाए कि इस तरह के वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बनाना है। तो जैसा कि हमने कहा कि हमेशा वाक्य के अर्थ को आप महसूस करें, है ना, कि किसी वाक्य में सुझाव का भाव है, किसी वाक्य में आदेश का भाव है, ठीक है, और रिक्वेस्ट का भाव थोड़ा सा पहचान में आ जाता है, क्योंकि उसमें हम लोग अक्सर प्लीज या काइंडली लगा देते हैं। तो चलिए कुछ सेंटेंसेस हम ले रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि द मैनेजर सेड टू द प्यून। मैनेजर ने प्यून से कहा डोंट या डू नॉट, दोनों प्रयोग हम यहां ले लेते हैं आपके लिए। गो आउट विदाउट माई परमिशन, मेरी अनुमति के बिना तुम बाहर मत जाओ, ये मैनेजर ने प्यून से कहा। दूसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं कि द मदर सेड टू द चिल्ड्रन, मां ने बच्चों से कहा डू नॉट या डोंट वॉक इन द सन, धूप में मत टहलो, धूप में मत घूमो, मां ने बच्चों से कहा। तीसरा सेंटेंस हम ले रहे हैं कि शी सेड टू मी प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब मी या डोंट डिस्टर्ब मी। उसने मुझसे कहा कृपया मुझे व्यवधान पैदा न करें, व्यवधान उत्पन्न न करें। इस तरह से यदि फोर्थ सेंटेंस हम लें कि ही सेड टू मी
डोंट या डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर। उसने मुझसे कहा कि चिट्ठी पोस्ट करना मत भूलना। एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं। द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने रोगी से कहा, डू नॉट फॉरगेट टू टेक द मेडिसिन्स ऑन टाइम। चलिए, ये 5 वैरायटीज हमने लिए और ये पांचों वैरायटीज पर ही आपका पूरा नेगेटिव कमांड्स क्लियर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अब इनमें हम नोटिस करें तो जो पिछले क्लास में हमने बताया था कि सेड टू, से टू जो भी है, ये मूल वर्ब हम प्रेजेंट फॉर्म का ही ले लें। से को यदि हम ले लेते हैं, से टू को, तो पिछले क्लास में हमने बताया था कि इसमें आवश्यकता अनुसार हम लोग आस्क, टेल, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइज आदि का प्रयोग करते हैं। और बताया था कि जो मूल वर्ब है जैसे गो, उसके जस्ट पहले हम लोग टू लगा देते हैं और बाकी जनरल उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, हमको क्या करना पड़ेगा कि ये सब वैसे ही काम करेगा, केवल इस जगह पे हम आपको थोड़ी सी बात झलका दें। ध्यान रखिएगा कि जो डू नॉट है, इसमें से हम लोग डू को हटा देते हैं, ठीक है। तो ये डू नॉट और यहां हमको दिखाई पड़ रहा है V1, ठीक है। नोटिस करें, डोंट गो आउट। तो हमने कहा कि इस डू को आप हटा दें और क्या करें, इस नॉट के और V1 के बीच में टू का प्रयोग, अर्थात जो 2 प्लस V1 इस्तेमाल हो रहा था उसको वैसे ही रहने देना है। डू को हटाकर केवल इससे पहले नॉट को प्लेस कर देना है, यह ध्यान रखना है। लेकिन इसमें आप यदि मल्टीपल चॉइस में जाइएगा तो खतरा आपको ये दिखाई पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। टू नॉट प्लस V1 एक खतरा आपको ये मिलेगा, तो दूसरा मिलेगा टू नॉट प्लस 2 प्लस V1, है ना। तो ये आपको मल्टीपल चॉइस में ये सब प्रॉब्लम आपको दिया रहेगा और एक विकल्प ये दिया रहेगा। उसी तरह से डिटेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स या इंप्रूवमेंट में ये आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा और आप उम्मीद करेगा कि इस हिस्से में एरर है तो ये बताइए, या इंप्रूव करना है तो कैसे करेंगे। तो बस केवल इतनी चीजों को आप ध्यान रखिए तो आपके सारे सेंटेंसेस बहुत आराम से इनडायरेक्ट नरेशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, है ना। अब जैसे फर्स्ट सेंटेंस को हम ले रहे हैं, थोड़ी जगह हम यहां बनाना चाहते हैं। द मैनेजर सेड टू द प्यून डोंट गो आउट विदाउट माय परमिशन। और हम ध्यान दें तो मैनेजर ने प्यून से कहा और कहा कि डोंट गो आउट विदाउट माय परमिशन। इसका मतलब हुआ कि मैनेजर ने क्या किया, मैनेजर ने प्यून को आदेश दिया, इसको हमने कर दिया ऑर्डर्ड। द मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून। और हमको क्या करना था, हमने कहा था कि इस डू को हटा देना है और इस नॉट के साथ, ये फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है तो उसको फुल फॉर्म में लाना पड़ेगा। नॉट के साथ यहां हमको टू रख देना है, अर्थात वो के पहले टू रहेगा, ठीक है। और फिर है गो आउट विदाउट माई। माई का मतलब कौन हो गया, मैनेजर, है ना। तो विदाउट हिज और यहां रख गया परमिशन। तो इस तरह से पहला सेंटेंस हमारा क्या बन गया कि द मैनेजर ऑर्डर्ड द प्यून। मैनेजर ने, प्रबंधक ने चपरासी को आदेश दिया किस चीज के लिए, कि उसकी अनुमति के बिना बाहर न जाने के लिए। अर्थात मैनेजर ने प्यून को उसकी अनुमति के बिना बाहर न जाने का आदेश दिया। यह आपकी हिंदी बनेगी, ठीक है। सेकंड सेंटेंस में हम आवे, द मदर सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट वॉक इन द सन या डोंट वॉक इन द सन। मां ने बच्चों से कहा धूप में मत घूमो, धूप में मत टहलो। अब यहां के हम सेंस समझने की कोशिश करें तो मां क्या कर रही है, मना कर रही है, ठीक है। ये ऑर्डर नहीं है, इसमें मना ही है, ठीक है। तो मां मना कर रही है कि धूप में मत घूमो, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 2-3 बातें हम समझा देते हैं कि यहां सेड टू को हटाकर आप चाहें तो आस्क्ड का प्रयोग कर दें
या चाहें तो टोल्ड का प्रयोग कर दें। तो द मदर आस्क्ड द चिल्ड्रन या द मदर टोल्ड द चिल्ड्रन, दोनों में से कोई प्रयोग हम यहां करेंगे और यही हमको करना भी चाहिए, है ना, कि मां ने बच्चों से कहा क्या करने के लिए, धूप में न टहलने के लिए। तो सीधी बात है कि डोंट है तो इसमें से डू को हटाकर नॉट रखेंगे, और डू नॉट है तो केवल डू को आपको ड्रॉप कर देना है, और इस नॉट को प्लेस करते हुए इस वाक्य के पहले हमको टू लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से ये सेंटेंस हमारा बन जाता है कि मां ने बच्चों से धूप में न टहलने को कहा। थर्ड सेंटेंस है, किसी said to me please do not या don't disturb me, शी ने मुझसे आग्रह किया, क्या आग्रह किया, मुझे व्यवधान पैदा न करें। तो हम नोटिस करें तो इसमें प्लीज लगा हुआ है, आप पिछले क्लास में बताए हुए, प्लीज का आदि को हटा दिया जाता है। इसका मतलब हुआ इस सेड टू को हम क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, अर्थात इसको कहेंगे कि शी रिक्वेस्टेड मी, उसने मुझसे आग्रह किया किस चीज के लिए, तो फिर प्लीज हट जाएगा, क्या हो जाएगा, डू हट जाएगा, और इस नॉट को हम लोग जहां का तहां रहने देंगे और डिस्टर्ब के पहले हम लोग टू लगा देंगे। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा कि नॉट टू डिस्टर्ब, और हम ध्यान दें तो मी यहां फर्स्ट पर्सन है, वो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, अर्थात वो मी कौन है, शी है। अब ये ऑब्जेक्ट बनकर यहां आएगा तो मी के बदले क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा कि शी रिक्वेस्टेड मी नॉट टू डिस्टर्ब हर, उसने मुझसे आग्रह किया किस चीज के लिए, उसे व्यवधान उत्पन्न न करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से आपका तीसरा सेंटेंस भी क्लियर हो जाता है। फोर्थ सेंटेंस में हम चले, फोर्थ सेंटेंस में क्या है कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डोंट या डू नॉट फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर, चिट्ठी पोस्ट करना मत भूलना, है ना। अब ध्यान दें तो इसमें भी सेंस क्या है, कहने का। ठीक है, तो इसको हम सीधे लेकर चले फोर्थ सेंटेंस में कि ही आस्क्ड मी या टोल्ड मी, ये दो जो कॉमन प्रयोग हम पहले बताए हुए हैं। ठीक है, तो ही आस्क्ड मी या टोल्ड मी, ठीक है, और किस चीज के लिए, कि न भूलने के लिए। तो फिर हमने कहा कि डू आपका हट जाता है, केवल रखना किसको है, हमको नॉट को रखना है, और जो भी वन के पहले टू लगना है वो हम लोग यहां लगाकर इसको बना देंगे टू फॉरगेट। ठीक है, ही आस्क्ड मी नॉट टू फॉरगेट, किस चीज के लिए, टू पोस्ट द लेटर, चिट्ठी पोस्ट करने के लिए, टू पोस्ट द लेटर, अर्थात उसने मुझसे चिट्ठी पोस्ट करने के लिए न भूलने को कहा। ठीक है, अब नोटिस करें इसका मतलब क्या हुआ कि चिट्ठी उसने पहले दे दी थी या मेरे पास थी जिसको पोस्ट करना है, और कुछ देर बाद यदि हम निकल रहे हो तो कोई हमको याद दिला रहा हो कि भाई ये काम तुम्हारा था, उसको भुलाना मत। ठीक है, भूलना मत। तो इस तरह से ये आप आस्क या टोल्ड का प्रयोग कर सकते हैं। या एक चीज और यहां हम बता दें, यदि सेंटेंस के भाव को बहुत बारीकी से आप समझते रहिए और शब्दों का कुछ ज्ञान हो तो ये आवश्यक नहीं है कि आस्क का टोल्ड ही हम लगाते रहें, है ना। यहां आप चाहें तो बहुत बढ़िया शब्द आप इस्तेमाल कर ले सकते हैं, रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया। ठीक है, तो ये बहुत सटीक शब्द आपके लिए है, सामान्य शब्द है, आज टोट करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें सटीक शब्द हम इस्तेमाल करना चाहेंगे तो रिमाइंडर हमको करना चाहिए। ठीक है, तो ही रिमाइंडेड मी नॉट टू फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर, अर्थात उसने मुझे चिट्ठी पोस्ट करने से न भूलने का याद दिलाया। ठीक है, तो ये आपका सेंटेंस बन जाता है। फिफ्थ सेंटेंस में हम चले, फिफ्थ सेंटेंस में है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट डू नॉट फॉरगेट टू टेक द मेडिसिन्स ऑन टाइम। ठीक है, तो चिकित्सक ने, डॉक्टर ने रोगी को कहा, क्या कहा कि दवाइयां समय पर लेना मत भूलो। ध्यान दीजिए, इसके जस्ट पहले हमने डोंट फॉरगेट का प्रयोग किया था, लेकिन उसमें हमने आस्क्ड, टोल्ड या रिमाइंडेड का प्रयोग कर दिया था। ठीक है, इसमें भी उन तीनों में से कोई रह सकता है, लेकिन हम नोटिस करें तो बहुत सटीक प्रयोग हम करना चाहेंगे तो इसमें फिर हमको कहना पड़ेगा कि द डॉक्टर एडवाइज्ड, उसको सलाह दिया। ठीक है, द डॉक्टर एडवाइज हिम नॉट टू फॉरगेट टू टेक द मेडिसिन्स ऑन टाइम, टू टेक द मेडिसिन्स ऑन टाइम।
तो इसको सलाह दे रहा है कि भाई ऐसी गलती मत करना, ठीक है, टू टेक द मेडिसिन ऑन टाइम, ठीक है। और ऐसे हमने कहा कि इस एडवाइस की जगह फिर आप चाहते तो आस्क का प्रयोग भी कर सकते थे, टोल्ड का प्रयोग भी कर सकते थे, और इस जगह पे फिर यदि हम ध्यान दें तो रिमाइंड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर ने उसको कहा होगा कि इस समय पर दवाइयां लो, हमारे फिर पेशेंट दोबारा आता है और किसी भी कारण से कहता है कि सर मैं दवा भूल गया, है ना। वैसी परिस्थिति में इनमें से कोई भी सिचुएशन उसको इस्तेमाल करते हुए हम इनडायरेक्ट नरेशन में उसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो ही बात कि जहां हम सीधा आस्क, टेल, रिमाइंड, रिक्वेस्ट, एडवाइस आदि का प्रयोग करके इनडायरेक्ट नरेशन हम नेगेटिव कमांड्स का बनाते हैं। लेकिन कुछ और चीज हम आपको एक्स्ट्रा समझा देते हैं, जिसमें ध्यान रखिएगा प्योरली कमांड है ना, एक तरह से मना ही है, उसके लिए ये चीज हम इस्तेमाल करेंगे, अन्य परिस्थितियों में हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहां चलिए थोड़ी बात समझा दें। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया था कि द मदर सेड टू द चिल्ड्रन, मां ने बच्चों से कहा, क्या कहा, डू नॉट या डोंट वॉक इन द सन, धूप में मत घूमो, धूप में मत टहलो। अब हम ध्यान दें तो मां ने कहा, लेकिन इसमें इंप्लाइड मीनिंग क्या है कि मां ने मना किया, धूप में टहलना अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो एक चीज और हम समझा देते हैं आपको कि इसमें हम लोग एक शब्द और प्रयोग कर सकते थे कि द मदर फॉरबिड, है ना। ये एक्चुअली फॉरबिड शब्द है, ध्यान रखना है, जिसका अर्थ ही होता है मना करना, ठीक है, अर्थात नॉट अलाउड, अनुमति नहीं देना, मना करना, रोकना, है ना, ये इसका अर्थ होता है। लेकिन एक सावधानी क्या बरतनी पड़ेगी कि फॉरवर्ड में ऑलरेडी नॉट का भाव मौजूद होता है, इसमें ध्यान रखिएगा कि एरर इंप्रूवमेंट में इस पॉइंट पर भी खूब प्रॉब्लम देता है। द मदर फॉरवर्ड द चिल्ड्रन, और अब इसमें फिर स्थिति क्या हो गई कि यहां आपको लगा देगा नॉट टू वॉक इन द सन, नॉट टू वॉक इन द सन, ध्यान रखिएगा। तो यहां सेंटेंस हमारा क्या बनता है कि मां ने बच्चों को धूप में टहलने से मना किया, तो इसका अर्थ ही मना किया, और हम कह रहे हैं कि नॉट, इसका मतलब तो लिख रहा है कि धूप में टहलने से ना मना किया, ठीक है। तो ये चीज यहां नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। फॉरबिड के साथ सीधा ध्यान रखना है कि कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, ये याद रखिएगा। तो यहां आपसे उम्मीद करेगा कि ये नॉट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फॉरबिड का प्रयोग भी हम सीधे सेड टू के बदले कर सकते हैं, लेकिन आगे तक नॉट को हटा देना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज ये आपके लिए रहा, फिर एक पॉइंट और हम समझा देते हैं, ध्यान रखिएगा कि आस्क टेल में स्थिति क्या हो गई कि आस्क टेल का यदि प्रयोग है निगेटिव सेंटेंस में, तो आगे somebody प्लस नॉट प्लस टू प्लस V1 ये प्रयोग रहेगा। लेकिन यदि फॉरबिड का प्रयोग आप कर लेते हैं तो फॉरबिड somebody और तब यहां सीधा 2 प्लस V1 रहेगा, यहां नॉट प्लस 2 प्लस V1 ये ध्यान रखना है कि नहीं रहेगा, ठीक है। यहां सीधे 2 प्लस V1 रहेगा, ठीक है। और एक और सिचुएशन हम बता देते हैं कि इसमें मनाही का भाव है, तो जैसे हमने फॉरबिड का प्रयोग कर लिया, उसी तरह से फॉरबिड का जो अर्थ है वो होता है रोकना, मना करना। आप चाहते तो फॉरबिड के बदले आप एक और प्रयोग कर सकते थे, प्रोहिबिट या प्रिवेंट। इसका भी अर्थ होता है मना करना, रोकना, अनुमति न देना, ठीक है। तो प्रोहिबिट या प्रिवेंट, इसके साथ एक बनावट क्या चलेगी थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें फिर somebody अर्थात ऑब्जेक्ट हो जाएगा और इसके आगे प्रीपोजिशन चलेगा फ्रॉम, और कोई भी प्रीपोजिशन अपने साथ मेन वर्ब का आईएनजी रूप लेता है अर्थात बिफोर रूप लेता है। तो यहां आपको यह सावधानी बरतनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी एक सावधानी और बरतनी है, ठीक है, कि इसके पहले भी नहीं होना चाहिए नॉट, ठीक है, क्योंकि ये फॉरबिड के बराबर अर्थ लिए हुए है। लेकिन फर्क इतना ही है कि फॉरबिड अपने साथ 2 प्लस V1 लेकर चलता है, जबकि प्रिवेंट या प्रोहिबिट अपने साथ फ्रॉम प्लस V4 लेकर चलता है। तो एक खतरा आपका ये रहेगा, और दूसरा खतरा भी बता दे, यहां भी आपको क्या करता है कि जैसे फॉरबिड के साथ
2+V1 होता है, उसी तरह से प्राइवेट या प्रिवेंट समबडी कर देगा और एक प्रॉब्लम यहां आपको ये देगा कि यहां 2+V1 कर देगा। तो ध्यान रखना है कि आस्क, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, फॉरबिड ये सब अपने साथ 2+V1 देगा, है ना, लेकिन प्राइवेट या प्रिवेंट फ्रॉम +V4 देगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम प्राइवेट या प्रिवेंट को एक शब्द का प्रयोग करके हम इसी को ले लें कि द मदर सेड टू द चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक प्रयोग हमने कहा कि टिल का प्रयोग कर सकते हैं, आस्क का प्रयोग कर सकते हैं, फिर एक प्रयोग हमने बताया कि फॉरबिड का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनमें से कोई एक हम ले लेते हैं, जैसे हम कहते हैं कि द मदर प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन, मां ने बच्चों को मना किया, प्रोहिबिटेड द चिल्ड्रन, किस चीज से मना किया? धूप में टहलने से, न कि धूप में न टहलने से। ध्यान रखना, बस यही आप लोग आके फंस जाते हैं, गलती कर देते हैं, है ना, कि मां ने बच्चों को मना किया धूप में टहलने से, न कि धूप में न टहलने से। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में यहां हमने 2-3 सावधानियों की बात की कि यहां ध्यान रखिएगा कि आपका डू, नॉट, डोंट आदि ये पूरी तरह से हट जाता है और इसके जगह पे हम लोग फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और इस वर्ब को हम लोग आईएनजी रूप में बदल देते हैं, अर्थात ये बन जाएगा फ्रॉम वॉकिंग इन द फील्ड, सॉरी इन द सन। ठीक है, कि मां ने बच्चों को धूप में टहलने से मना किया, धूप में टहलने से रोका। ठीक है, तो फॉरबिड का प्रयोग 2+V1, प्रोहिबिटेड का प्रयोग फ्रॉम +V4, है ना, नॉट कहीं नहीं होगा, ध्यान रखना है। और इसी में जैसा कि हमने बताया कि एक खतरा आपको देगा कि नॉट फ्रॉम वॉकिंग। ठीक है, दूसरा दे देगा फ्रॉम नॉट वॉकिंग, ध्यान रखिएगा, और इसी को तीसरा क्या कर देगा? नॉट टू वॉक। तो इनमें से कोई भी प्रयोग आपको एक्सेप्ट नहीं करने हैं। ठीक है, ये सारे प्रयोग आपके ग्रामेटिकल गलत हो गए। तो नेगेटिव कमांड्स के जितने पहलू हो सकते हैं वो सब को हमने आपको विस्तार से समझा दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि अब नेगेटिव कमांड्स का चाहे इनडायरेक्ट कंडीशन आपको खुद बनाना हो वो भी आप बना लेंगे। यदि मल्टीपल चॉइस में इस पर आधारित प्रश्न है तो सही विकल्प चुनना हो तो भी आप चुन लेंगे। यदि कॉमन एरर में दिया जाता है एरर डिटेक्शन के लिए और एरर यदि है तो वो भी आप बता देंगे, और यदि इंप्रूवमेंट के लिए दिया जाता है कि जैसे प्रोहिबिटेड के आगे टू वॉक का प्रयोग कर दिया है तो आपको इंप्रूवमेंट में खोजेगा कि फ्रॉम वॉकिंग होना चाहिए, ये बताइए। या मान लीजिए कि नॉट फ्रॉम वॉकिंग या फ्रॉम नॉट वॉकिंग किए हुए है तो वहां आपसे उम्मीद करेगा कि नॉट को हटाइए, सीधे फ्रॉम वॉकिंग कीजिए। ठीक है, तो ये सब चीजें थोड़ा सा यदि तरीके से आप समझ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो ध्यान रखना है कि चूंकि ग्रामर में अनगिनत नियम है। ठीक है, किसको ये कहा जाए कि सारे नियमों को रख लो और रखने से प्रॉब्लम बन जाएगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, नियमों को समझिए, एप्लीकेशन उसका समझिए। ठीक है, कि कैसे नियम ऑब्जर्व होते हैं, कैसे नियम फॉलो होते हैं। ठीक है, और सावधानी से काम कीजिए तो निश्चित रूप से फायदा होगा। ठीक है, तो आज यह डिस्कशन हम छोड़ना चाहेंगे और अंत में पुनः यही कहना चाहेंगे कि वीडियोज अच्छे आपको लग रहे हैं, ये कुछ तो हमको एहसास हो रहा है, क्योंकि आप लोग जो टिप्पणियां लिख रहे हैं तो उससे मुझे लग रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स निश्चित रूप से लाभान्वित हो रहे हैं और कुछ अच्छा फील कर रहे हैं। यदि आप लोग सब अच्छे फील कर रहे हैं तो निश्चित रूप से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स इतना काम आप लोग अवश्य करें। तो थैंक्स, आज यहीं तक। अगले क्लास में फिर हम लोग कुछ नई चीज आपको बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।